देश के कोने कोने से आए हुए समस्त सत्संगी श्रद्धालु प्रेमी जन, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब ये घड़ी मिलती है जिस घड़ी में आप सम्मिलित हुए। ये सबको नहीं मिलती। यही शराबत हट कठिनाई। पहली तो इस मार्ग में आने में बड़ी बाधाएं। जब आप घर से चले हो तमाम बाधाएं लगी होंगी। वो काल पीछे है, तरह तरह की अटकलें लगाता रहता। कहीं वाहन फेल करेगा, कहीं कोयला ज्यादा डाल देगा कि जा न पाए, समय से पहुंच न पाए, पूरा सत्संग अटेंड न कर पाए और तमाम तरह की बाधाएं पैदा करता। लेकिन जो सच्चे प्रेमी हैं, जिन्होंने अपना हाथ गुरु को पकड़ाया है, वो रुकने वाले नहीं। उनको तो घसीट ही लिया जाता है, वो तो दाखिल हो ही जाएंगे और उनका ये लाभ वो छीन भी नहीं सकता काल। वैसे लिखा काल बड़ा बरियार, बड़ा जबरदस्त है। ये हर युग में गया, कलयुग जब सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप। ये कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण और विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा, अरे कलयुग तूने सबको परेशान किया, सबको लड़ाया धमकाया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल से 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। जिनको जिनको नाम दान दिया है, इन सब जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाऊंगा। और कहा तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा समृद्धमानी भूमंडल पर आया जो काल को पछाड़ने के लिए। कहते कलयुग को भगाऊंगा, इसे भागना पड़ेगा, मजबूर कर दूंगा और सतयुग को आना पड़ेगा। कितना जबरदस्त मालिक, जो कलयुग को भगाने का और सतयुग को लाने का, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत और दोनों को अपनी शक्ति के द्वारा उधर भगाएगा, इधर लाएगा और व्यवस्था बनाएगा। अपने प्रेमियों के लिए व्यवस्था बनाएगा, क्योंकि तमाम प्रेमियों के अंदर ये इच्छा है भी सज्जू देखेंगे, सज्जू का राज्य देखेंगे, सुख समृद्धि। बड़ी मुसीबत हमने उठाई, अब थोड़ा सुख देखेंगे। जो रहने की इच्छा से है उनके लिए सतयुग है, जो जाने अपने घर जाने की इच्छा में उनके लिए तो कलयुग ही अच्छा है। सतयुग तो उनके लिए जो धरती पर रहेंगे, पैदा होंगे, जन्म लेंगे, उनके लिए है। लेकिन जो अपने घर जाने की तैयारी में, वो तो कलयुग को श्रेष्ठ मानते कि जब तक कलयुग रहेगा हमारा मालिक रहेगा। कलयुग के जाने पर मालिक का काम समाप्त हो जाएगा। जिस कारण मानव तन धारण किया है वो लक्ष्य उनका पूरा हो जाए। तभी आपसे कहा था कि सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग आने पर तुम सबको अपनी प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी, प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी। कितनी कुर्बानी के बाद सतयुग आएगा, इस पर आपने कभी विचार किया है? कुछ। इसलिए महापुरुष कहते हैं कलयुग समझे यान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग जीवात्माओं के लिए है ही नहीं। लेकिन किसके लिए? जिसको अपने गुरु पर विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास
उनकी परिवर्तन की भूमिका व्यवस्था पर विश्वास है, उनके लिए कलयुग लाभकारी। तो ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और आपने एक वचन वाणी को याद नहीं रखा, जबकि एक आपके कान तक ये पूरी आवाज पहुंचाई गई कि स्वामी जी की वाणी है, कल युग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। देखो कितनी बड़ी बात। इन वचनों को आपको पकड़ के रखना चाहिए, जिनसे तुम्हारा कुछ काम होना, कुछ गुरु के वचन सत्य आपको दिखाई दे और सत्यता का लाभ मिले। स्वामी जी की वाणी है, कल युग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा, भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने और लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से तब विश्व गुरु कहलाएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। आजाद भगत नेता सुभाष, आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है और माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने और पूरन यही कराएंगे और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे। ये जय गुरुदेव विश्व का झंडा, सारा विश्व इस झंडे को स्वीकार करेगा, क्योंकि इस झंडे से सारे विश्व को अपना जीने का अधिकार मिलेगा। झंडा अधिकार का प्रतीक होता, सबको अपने जीने का, अपने रहने का, अपनी सुख शांति का, न्याय सुरक्षा का, रोजी रोटी का, ये सबको अधिकार दिलाएगा। ऐसा ये झंडा इसीलिए ऐलान किया जाता है कि भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने और लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से तब विश्व गुरु कहलाएगा। जग में जय ये गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने अब पूरन यही कराएंगे और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे। प्रेमियों, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जानकारी है।
आगे आगे आने वाले भविष्य की कितने झंडे आपको दिखाई दे रहे? झंडे तो बदले लेकिन पंडे वही है। पंडों में कोई बदलाव नहीं, तो झंडा थोड़ी काम करेगा, काम तो पंडा करेगा। कहा झंडे बदल गए लेकिन पंडे वही। कभी इस खिड़की से निकल के आता, कभी दरवाजे से निकल के आ रहा, लेकिन सब वही। इसलिए अब भारत देश को सुख शांति कहीं से मिलने वाली कोई नहीं दे सकता। कितने भाषण कर ले, कितने रैलियां निकालकर राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग कर ले, लेकिन सुख शांति नहीं ला सकते। ये उनके बस की बात नहीं है। 70 साल की आजादी, एक जिंदगी का समय निकल गया और कुछ नहीं हुआ। जो था वो भी चला गया। मिलने मिलाने की बात तो छोड़ दो, जो तुम्हारी सच्चाई ईमानदारी एक पूर्वजों की विरासत में आपको जो मिली थी वो भी तुम्हारी चली, वो भी आपके पास नहीं है। सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग, ऐसे शासक के राज्य में सुख समृद्धि शांति की बात तो छोड़ दो, तुम अपनी बनी जान बचा लो, तुम्हारे लिए यही बहुत। गोस्वामी जी महाराज ने गलत नहीं कहा। रामचरितमानस के पन्ने खोलो, उत्तरकांड को पढ़ो, तुमको सारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। उसमें सब कुछ लिख के रखा, लेकिन न कोई पढ़ता, न कोई पढ़ाता है, न कोई सुनता है, न कोई सुनाता है, न कोई मानता है, न कोई मनवाता है। ये सब काम खत्म हो चुका। गोस्वामी जी महाराज ने जो कहा वो सब आपके सामने आ गया। कहा हिंदुस्तान में एक ऐसा समय आएगा प्रजातंत्र में कि प्रजा का बहुमत मिलेगा, फिर प्रजा पर स्त्री का राज्य होगा, फिर एक बच्चे का राज्य होगा, इसके बाद बिन नरेश का राज, कोई राजा नहीं होगा। क्यों? तुम्हारी कोई सरकार नहीं है, सरकार ने कोई सरकारी विभाग अपने पास नहीं रखा, सब प्राइवेट ठेके पर उठा दी, सब खेती बटाई हो गई। बटाई में क्या मिलता तो आप जानते ही हो। तो मिलने की बात तो छोड़ दो, जान बच जाए तुम्हारी, ये आपके लिए बहुत। अब वो तरह तरह की बीमारियों का बहाना, अपने कृतकर्मों का बहाना नहीं बताते, अपने कुकर्मों का बहाना, नई कुनीत का बहाना नहीं बताते हैं, बीमारी का बहाना। ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी। हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं, यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। मैं कैसे मानूं कि धार्मिक देश ने बीमारी कदम कैसे रखेगी जब तुम धार्मिकता से दूर हो जाओगी। धार्मिक खान पान और धार्मिक कर्म और धार्मिक व्यवस्था, जब इससे आप दूर चले जाओगे तो बीमारी आपको घेर लेगी। आपने ये सब किया है, इसलिए कुछ बीमारियों को आपने निमंत्रण दिया। गंदा खान पान खा के, अरे भाई जो ये बताओ, जैसे जो मशीन जिस तेल ईंधन से चलती है वही तेल ईंधन ऊर्जा डालोगे तो चलेगी नहीं, खराब हो जाए। जैसे पेट्रोल की मशीन में अगर तुम डीजल डाल दो तो खराब हो जाए। तुमको नहीं आयल तो ये भी है, अरे आयल है लेकिन उसका नहीं, उसके अनुसार नहीं। ठीक इसी तरह मानव मशीन ये परमात्मा की बनाई हुई, किसी इंसान विज्ञान ने मनुष्य की मशीन को नहीं बनाया, और जिसने बनाया उसने इसका ईंधन
और खुराक आयल सब अलग रखा। उसने 4 खंड 84 लाख जिस्म शरीरों का निर्माण किया और सबकी खुराक अलग, सबका भोजन अलग, पक्षियों का अलग और पशुओं का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि इंसान भगवान को बहुत प्यारा। कहा भी है कि सब मेरे इस सब मम ऊपर जाए और तीन में आधी के मनुज मोहे भाए। भगवान क्या कह रहे हैं? सारी खिलकत, सारी सृष्टि, जलसा तमाशा ये मेरा ही, ये मेरा बनाया हुआ है और मैंने इन सब ने मानव जिस्म शरीर को सबसे अच्छा बनाया। मनुष्य हमको बहुत प्यारा है, इसलिए अपने प्यारे मनुष्य के लिए मैंने भोजन सबसे अलग बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार, शुद्ध आहार और शुद्ध भोजन, सात्विक आहार इसी को कहते हैं। कहा जब शुद्ध आहार करोगे कोई बीमारी नहीं आए, और जब गंदा आहार डालोगे खून खराब हो जाए। जब तेल खराब हो गया तो मशीन खराब कर देगा, खराब कर देगा। आपने खराब कर दिया खून को, ये मुर्दा मांस डाल करके आपने खून को खराब, जब खून खराब हुआ तो बीमारी आ गई। अब बीमारी है तुम्हारे अंदर मुर्गा बकरा मछली आहार खाने से, और दवा तुम इंसानों की मांगोगे ठीक हो जाओगे। तुमको तो मुर्गे वाली बकरे मछली वाली दवा दी जाए तो हो सकता कुछ लाभ कर, लेकिन ये तो कुछ नहीं। कितनी छोटी सी भूल का कितना बुरा परिणाम कि करोड़ों एक धक्के में चली गई, और अभी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं, कोई सोच समझ इस पर नहीं, इसकी तरफ कोई गौर ख्याल ध्यान ही नहीं, कोई विचार ही इनका नहीं आ रहा कि जब रामचरितमानस तुम श्री राम को मानते हो, श्री राम की जय जयकार करते हो, श्री राम के नाम पर प्रशासन चलाते हो और वोट मांगते हो लोगों से, लेकिन श्री राम की जो महिमा का, गौरव गरिमा का जो इतिहास रामचरितमानस, उसको क्यों नहीं मानते? उसमें उत्तरकांड में क्या लिखा, उसको आप क्यों नहीं मानते? कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सोर न पवस नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा नरक में जाएगा। फिर इसको क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नरक में जाने की तैयारी में लगे हो? क्योंकि भारत की जनता को क्यों नरक में झोंक रहे हो? ये तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, और कुदरत कभी माफ भी नहीं करेगी, उसकी तरफ से कोई माफी मिलने वाली नहीं। ये सब लिखा पड़ी मानव जीवन के सुधार के लिए, उनको कोई अपराध न हो, कोई पाप न बने, सजा के भागीदार न बने, नरक में न पहुंचे, इसके लिए ये सब लिखा गया और लिख के बताया गया। लेकिन इन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं, किसी दौर का कुछ। प्रेमियों काम तो बहुत बड़ा, और ये धर्मशास्त्र 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म का वर्णन है, धर्म की चर्चा इसीलिए की गई कि हम सब धर्म माने अच्छी सुदृढ़ मजबूत यानी व्यवस्था से जुड़े रहे, और आप बिगड़ गए, सब बिगड़ गए। और उनकी महिमा कहाँ चली गई कि वेद शास्त्र की लगी दुकानी और धर्म बिक रहा पैसों में।
आज धर्म के ठेका उठ रहे, पूजा का ठेका उठाया जा रहा। अब आप सुन लीजिए, जब ये इस तरह का बदलाव कर देंगे तो परिणाम अच्छा कि खराब होगा। यानी धर्म सब बिक्री, सब जगह जगह दुकानें लग गई और धर्म बेचा जा रहा। मैंने लोगों से पूछा कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, तो क्या ब्रह्मा जी ने कोई सेवा, सामान, दान दक्षिणा, रुपया पैसा बदले में मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की मंत्रांश से वेद व्यास ने जो रचना की थी, क्या वेद व्यास ने कोई रुपया पैसा, दान दक्षिणा, सेवा सामान मांगा था? नहीं। रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, क्या उन्होंने कोई रुपया पैसा, सेवा सामान, दक्षिणा मांगा था? लेकिन सुनाने वाले, बताने वाले, ये सारा देश, सारा समाज, सारा धर्म ही लूटे ले रहे। ये कब सोचोगे, कब विचारोगे? परमात्मा तुमको सद्बुद्धि कब देगा, सद्ज्ञान सद्विचार कब देगा? इसी पर तो महापुरुषों को तकलीफ हो, वो अपनी तकलीफ को सारे जीवों के कान तक आवाज के रूप में पहुंचा रहे। सब लोग जाग जाओ, समय से खड़े हो जाओ, सही सच्चे रास्ते पर चल पड़ो, तो आप जाए मुसीबत, आपत्तियां, ये सब समाप्त हो जाए। और नहीं करोगे तो आगे का समय और बहुत खराब। उस समय से बचना बचाना इंसान के बस की बात नहीं रहेगी। इतना खराब समय आ रहा कि वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में, खून पसीने की एक कमाई और जाति भोग बिलासों में। कि जय गुरुदेव आवाज लग रही, दूरदर्शी आवाज लग गई और सबको होश आ जाएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। प्रेमियों, कितनी दूरदर्शी थी, यानी यह दूरदर्शी आवाज जो समय से लगाई गई, ये पूर्ण, ये अभी पूर्ण नहीं हुई है। इसका पूरा होने का समय निश्चित निर्धारित है। बाबा जी ने क्या कहा कि मेरी दूरदर्शी आने का समय, घड़ी, मुहूर्त, दिन, तारीख सब निश्चित है। जब तक वो घड़ी नहीं आ रही, मैंने सबको मौका दिया, जो चाहो, जैसा चाहो आप कर सकते, अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा। अपनी कामनाएं, इच्छाएं पूरी कर लो। ये कब कहा जाता? जब जिसको फांसी की सजा होती, उससे कहा जाता, अरे भाई क्या खाना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा समय आखिरी। मिल लो, देख लो, खा पी लो, अब खाने का समय समाप्त होने जा रहा। संत महापुरुषों ने इसीलिए आवाज लगाई है कि अब तुम्हारा समय खराब है, जो कुछ करना चाहो कर लो। मैं तो 60 साल से बराबर आवाज लगा रहा, तुम्हारी किसी के समय में नहीं आया, तो जो तुम्हारे करने की इच्छा बाकी वो कर लो।
लूट की, पाट की, धोखा की, धड़ी की, बेईमानी की, मार काट, हिंसा की, मान सम्मान की जो भी भावना रहेगी उसको पूरा कर। आगे का ये समय तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बड़े बड़े राजे महाराजे तुम क्या हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, कागज की मुद्रा, जो पानी पड़े गल जाए, हवा चले उड़ जाए, अग्नि लग जाए जल जाए, ऐसी। जिनके पास अकल्पित धनराश के खजाने, सोना चांदी हीरे जवाहरात की मोहर अशरफियों के, जो आज के लोगों ने देखा भी नहीं, वो बेचारे राजे महाराजे बादशाह बड़े बड़े धनी मानी वो नरकों में पड़े जम की जूतियों की मार खा रहे। उनको वहां बचाने वाला कोई, तुम तो कुछ भी नहीं उनके आगे। तुम तो जमराजा की एक जूती भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा क्या होगा तुम अपनी करनी पर खुद विचार करो। इसमें कहने की क्या आवश्यकता? मैं तो पुराना इतिहास बादशाहों का है, सम्राटों का है, बड़े बड़े राजा महाराजों का, धनी मानियों का मैं आपके सामने इसलिए रखता हूं। तुम तो उनकी समकक्षता में कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा क्या होगा तुम स्वतः विचार करो। तो कहना इसलिए जरूरी है, अगर मैं इन सत्य वचनों को छिपाऊंगा तो मैं सत्य का द्रोही कहलाऊंगा। इन धार्मिक मर्यादित वचनों को छिपाऊंगा तो धर्म का द्रोही कहलाऊंगा। ये गुरु संत महापुरुषों के वचनों को छिपाऊंगा तो गुरु का, संतों का द्रोही कहलाऊंगा। इसलिए मैंने समय से आवाज लगा दी और आप सबके कान तक आपकी सुरक्षा और मदद लाभ की आवाज पहुंचा दी। अब मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर अपने घर जाएंगे। हम कोई मनवाने नहीं आए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम याद कराना। मान जाओगे नहीं मानोगे, पीछे से कुदरत खड़ी है। अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में कर देगी। सेकेंडों में करोड़ों, 20 करोड़ एक सेकंड धक्के में चले जाएंगे। और कहा था ये सब मकान खाली पड़े, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। आज तुम एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, यहाँ कोई रहने वाला नहीं। ऐसा समय शासक वर्ग के विचारों से आज कहते हैं देश का बच्चा बच्चा रो रहा शासक वर्ग के विचारों से। उनके विचार, उनके गंदे विचार, गंदे खान पान को बढ़ावा देने वाले का ये, जिससे प्रजातंत्र में एक एक बच्चा रो रहा है। क्या ये रोना उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ये आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है? अरे ये सब विचारने विषय। जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी कुछ नहीं। क्यों? ये प्रजातंत्र पहले राजा मां के पेट से पैदा होता था, उसी को राजा बना दिया जाता। राजा के बेटे को राजा बनाया जाता, खून का असर समझकर। लेकिन आज प्रजातंत्र में व्यवस्था बदल गई। आज राजा तुम्हारे सबके द्वारा बनता है। जहां तुम मोहर मारोगे उसी के नीचे राजा पैदा हो जाएगा, उसी के नीचे पैदा हो जाएगा। इसलिए इस समय राजा जो भी करेगा उसके उपभोक्ता प्रजा भी बनेगी, क्योंकि तुम्हारे सहयोग से बना। सबसे बड़ा पापी सलाह देने वाला, और तुम्हारा ये मतदान सलाह का दान है। ये सलाह का दान आप दे रहे, इसलिए आप भोग रहे हो, आप परेशान हो रहे हो,
आपको महंगाई, अब वो राजा जो भी करेगा वो तुमको फल भोगना पड़ेगा। वो महंगाई करेगा, बेरोजगारी रखेगा, टैक्स बढ़ाएगा, दुर्घटनाएं ज्यादा होंगी, मारकाट हिंसा कराएगा और गंदी वस्तुओं का प्रयोग कराएगा, बिक्री करवाएगा, बेगुनाह निर्दोष जीवों की हिंसा और हत्या कराएगा। इसके अपराधी आप भी हैं, क्योंकि आपने मतदान दिया, आपने सहयोग किया। ये सहयोग है। 10 प्रकार के पापी गुनहगार अपने धार्मिक व्यवस्था में माने जाते हैं। अनुमंता, विशास्ता, निहन्या के विक्रो, संत करना, चौफरना, चखादत कस्य का, सलाह देने वाला, मारने वाला और क्या, बेचने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब पाप के भागी होते। लेकिन सबसे बड़ा अनुमंता, अनुमत यानी सलाह देने वाला। और आप सलाह देने वाले हैं, सलाह का दान देते हैं, जिसे मतदान कहते हो। अरे दान किसको दिया जाता? शराब पीने वाले को दान दोगे? मांस खाने वाले को दान दोगे? व्यभिचार करने वाले को दान दोगे? झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले को दान दोगे? और तुमने मतदान कहाँ किया है? ये आंख खोल के दिया कि नहीं दिया? ये अपराध नहीं तो तुम्हारा क्या? और उसी अपराध की ये सजा जो तुम रो रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला। एक दिन की गलती और 5 साल तक मारे जाओगे, मार खाते रहोगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। ये गलती आपने की। गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते कि सुने खगपति ये सबुझी प्रसंगा और बुझे नहीं कर ये अधम कर संगा, कि बुद्धिमान पुरुष अधर्मियों का कभी साथ देते ही नहीं। और आपने रामचरितमानस को पढ़ के कुछ नहीं किया। पढ़ लेते इन अधर्मियों से, इन व्यभिचारियों से, इन हत्यारों से आपका बचाव हो जाता। लेकिन आपने रामचरितमानस को ठुकराया है, संत वाणी को बिसराया है, भुलाया है। उसी का परिणाम कि आप दर-दर की ठोकरें खा रहे और तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। क्या इसे प्रजातंत्र मानोगे, जहां पर प्रजा को रोने का अधिकार नहीं, अपनी बात, अपने दुख तकलीफ कहने का अधिकार नहीं, अपना न्याय पाने का अधिकार नहीं, रोजी रोटी पाने का अधिकार नहीं, यानी सारे अधिकार छिन गए, तो इसको प्रजातंत्र मानेंगे आप? क्या ये प्रजातंत्र है? इतना भी पढ़ लिख करके आप प्रजातंत्र की परिभाषा नहीं समझ पाए हो, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या निकला? एक एक वचन को ध्यान में आपको रखना। आगे का समय बहुत खराब है, इसीलिए आपको नए वर्ष पर आमंत्रित निमंत्रित किया। आ करके अपने नए साल की शुरुआत का तरीका सीख लो कि हम अपने नए वर्ष को कैसे शुरुआत करेंगे। अच्छे खान पान से, अच्छे विचारों से, अच्छे कर्म करके शुरुआत करेंगे तो रिजल्ट, परिणाम अच्छा ही होगा, फिर आपका बुरा नहीं। देखो ये समय की आवाज महापुरुष की, और आपके हाथ से अपनी हमदर्दी को लिखाया कि लिख लो और इस जनता जनार्दन को बता दो। और आपने खुद प्रचार सब किया, जन जन को आपने बताया है, तो तुम कैसे बचने वाले? तुमको जनता पकड़ लेगी। तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, ये सुनाया, वो सुनाया, हमारे दीवारों पर ये लिखा, पेड़ पड़ियों सड़कों पर ये, तुम तो बच नहीं पाए।
जिनका के पास तुम्हारे पिता घुमा दिए बैठी है, अब तुम्हारी केवल रास्ता देख रही, और तुमने जो उसको बताया वो कुछ हुआ नहीं, और तुम ही कहते हो वो सुनाने और बताने जिसने प्रचार कराया वो मर के चला गया। तब ये क्या कहेगी भारत जनता, हर तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, कुछ नहीं हुआ। तब तुम जवाब क्या दोगे उस समय? अभी तो झटके में कह दिया गुरु चला गया, लेकिन जवाब क्या दोगे भारत की जनता को? और तुमसे पंपलेट पर्चों पर लिखवा के भेजा कि जाओ मेरी सूचना हमदर्दी की बता दो, तो उनकी हमदर्दी क्या है जीवों के प्रति? इस सृष्टि में किसी ने ऐसी हमदर्दी की आवाज नहीं लगाई। क्या कहा था? जय गुरुदेव के दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए इज्जत से रचाए कितने बड़े बड़े काफिले इसी हिंदुस्तान की सड़कों पर कोई राजनीतिक नेता पार्टी निकाल सकती है, या कोई धर्म प्रचारक संस्था संगठन निकाल सकता है ऐसा काफिला, एक एक लाख लोगों को साथ में लेकर, और 50-50 हजार वाहनों के साथ, और 10-10 हजार किलोमीटर, और 3-3 महीने लगातार, और 14, 16, 18 प्रांतों में जिन्होंने आपको घुमाया और दिखाया, सुनाया और समझाया और कराया। आप ये भी नहीं कर सकते कि अकेले चले गए, हम नहीं समझ पाए, तुमको साथ में रखा और फिर भी तुम नहीं समझ पाए ये काम कोई कर सकता है। और कोई अखबार रेडियो की मदद नहीं मांगी, कोई प्रशासन की मदद नहीं मांगी, कोई कर्मचारी अधिकारियों की मदद नहीं मांगी, अपनी तपस्या त्याग के बल पर जिन्होंने एकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता का इतना बड़ा परिचय दे दिया गया हो हिंदुस्तान की धरती पर दे दिया, आज आप उन्हीं को भूल गए। और इतना बड़ा अनुशासन का परिचय, कोई प्रशासन ने नहीं कहा कि हमारी व्यवस्था में कोई बाधा पड़ी, कोई जाम लगा, कोई पब्लिक को तकलीफ हुई, कोई दुकानदार नहीं कर सकता कि लोगों ने सामान खरीदा पैसा नहीं दिया, कोई काश्तकार मजदूर ये नहीं कर सकता कि हमारी फसलों में नुकसान हुआ, यानी मतलब यह पैसा दे के सामान नहीं दिया। इतना बड़ा जिसने अनुशासन का परिचय दिया हो, कोई नेता कर सकता है काम, कोई धार्मिक संस्था काम कर सकती, और फिर भी आप नहीं समझ पाए कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान, जिसने अद्वितीय, अद्भुत, अनोखा, विलक्षण कार्य करके दिखा दिया। जहाँ पर सब एक दूसरे में अनुशासन ही कोई न भाई भाई को मार रहा, न बाप बेटे को मार रहा, न पति पत्नी को मार रहा, न पत्नी पति को मार रहा, सब जगह मतलब अनुशासनहीनता है। उसी देश में जितने इतना बड़ा अनुशासन का परिचय दिया हो, ये तो सबके दिल दिमाग में, कोई कोठरी में बैठ के संदेश छोड़ दिया हो, और आपने प्रचार किया है, आपने कहा ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का, और भगवान का काम अभी कुछ हुआ नहीं, और भगवान पहले करके चला गया। ये भगवान का काम कोई इंसान कर सकता है? इनसे पूछो ये काम तुम कर सकते हो जो कहते हो गद्दी हमको दे गए, वसीयत हमको कर गए, नामदान का अधिकार हमको दे गए, ये काम करने का अधिकार जिसमें जनहित, जिसमें देश समाज का भला है, ये काम किसको कहे? ये सब अभी राज खुल जाए, गद्दी का भी और नामदान भी। अरे नाम पावर होता, जब पावर हो जाता उसको किसका भय होता? कहते नामदान, नाम पावर भी दे गए, और जब चलता है तो फौज फाटा लेके निकल रहा, सत्संगियों के बीच, अपने परिवार, गुरु परिवार के बीच इतने फौज फाटा लेके निकलता है, और कहता हमको नामदान कर। अरे नाम पावर के पास, जिसके पास नाम पावर होगा उसको कोई बिगाड़ सकता है? 3 लोग भय रहे, उसको 3 लोग तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है, इसके पास नाम पावर आ जाए, की शक्ति प्रकट हो जाए, राम राज भी बोला जाए, सब आपके सामने।
तो क्या कहा था कि दिल में हमारे की दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ शिदेसा हमारा। हमने तुम्हारे लिए इस जल से बचाए और गली गली में खूब परिचय बताए, फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा। और सुनते तो जाओ शिदेसा हमारा, कि दिल में हमारे की दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ शिदेसा हमारा। कि जो जो कहा है वो आई है आगे, और जो कुछ कहूँगा वो आएगी आगे। लाशों पे लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ शिदेसा हमारा। कि दिल में हमारे की दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ शिदेसा हमारा। सबसे महत्वपूर्ण आवाज जो कभी से लेकर किसी सत्पाव सुनने नहीं लगा, इस तरह क्या कहा कि हमको हुक्म है कि सबको जगा दो और मालिक मिलन का ये भेद बता दो। कि हमको हुक्म है कि सबको जगा दो और मालिक मिलन का ये भेद बता दो। कि फिर भी न समझो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा और सुनते तो जाओ शिदेसा हमारा। कि दिल में हमारे की दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ शिदेसा हमारा। जो इन्होंने विश्व को चैलेंज किया है वो विश्व चैलेंज भरी आवाज की कौन सी क्या कहा है? कि जो जो कहूँगा वो दोहराना पड़ेगा और इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। कि जो जो कहूँगा वो दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। होके आचार सबू नाम लोगे हमारा और सुनते तो जाओ ये शिदेसा हमारा। और दिल में हमारे की दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ शिदेसा हमारा। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम। मस्ती सत्संगी भाई बहन, ये समृद्ध महापुरुष की आवाज जो इस भूमंडल में व्याप्त है, भूमंडल आत्मा आकाश मंडल दोनों के बीच जिन्होंने ऐलान किया है, प्रतिज्ञा की, शपथ की है, देश समाज को एक नई दिशा नव युग निर्माण की। ये कोई लगा सकता है, कोई लगा